hello guys, welcome back to my channel Eco Teacher. Here we'll read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Trump bellows at India. तो इंडिया पे क्या हुआ? ट्रम्प बेलोज हुआ. बेलोज का मतलब होता है चिल्लाना, तो वो उस पर इंडिया पे चलाया. बेलोज को हम और क्या कह सकते हैं? शाउट करना, SHOUT, शाउट करना. एल्प करना, YELP, एल्प करना. या फिर रोर करना, ROAR, रोर करना. या फिर हम कह सकते हैं बॉल करना, BAWL, बॉल करना. तो ट्रम्प जो है भारत पे चिल्लाया, ये न्यूज़ है. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं. जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसके मीनिंग, तो लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको सेंटेंस लिखने सिखाऊंगी कि आप बहुत ही बड़े से बड़े सेंटेंस को आप कैसे इजीली लिख सकते हो. आपको उसका स्ट्रक्चर बता. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ सेड दैट ही मेड इट क्लियर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी that India will not be spared from Washington reciprocal tariffs. तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ साफ कह दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, क्या कि इंडिया जो है स्पेयर्ड का मतलब होता है सेव, बचना, या फिर कह सकते हैं फॉरगिव. तो ये क्या नहीं करेगा? फॉरगिव नहीं करेगा. या इंटरसीड करना, INTER, इंटरसीड, SEDE, इंटरसीड नहीं करेगा इंडिया को. किससे? फ्रॉम वॉशिंगटन का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है. रेसिप्रोकल मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग या पारस्परिक टैरिफ से छोड़ेगा नहीं, उससे बख्शेगा नहीं. एम्फेजिंग मीन जोर देकर कहना. तो जोर देकर कहते हुए कहा कि नोबडी कैन आर्ग्यू, कि कोई भी उससे बहस नहीं कर सकता ऑन टैरिफ स्ट्रक्चर, टैरिफ संरचना को लेकर. ट्रंप मेड दिस रिमार्क्स, जो ये ट्रंप है इसने ये जो टिप्पणियां हैं, रिमार्क्स यानी कि टिप्पणी जो है, ये कब कही? डूरिंग एन इंटरव्यू विद फॉक्स न्यूज़ सीन हैनिटी रिसेंटली. तो एक इंटरव्यू के दौरान उसने ये रिमार्क्स कहे. विद किसके साथ? सीन हैनिटी के साथ, फॉक्स न्यूज़ पर रिसेंटली, हाल ही में. फॉक्स न्यूज़ यानी कि अमेरिकन न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर उसने एक इंटरव्यू में कहा. फॉक्स न्यूज़ एयर्ड अ जॉइंट टेलीविज़न इंटरव्यू. तो फॉक्स न्यूज़ क्या है? इसने एड किया. एड का मतलब होता है एक्सप्रेस करना या डिक्लेयर करना, घोषणा करना. तो इसने डिक्लेयर किया एक जॉइंट टेलीविज़न इंटरव्यू को. विद किसके साथ ये जॉइंट टेलीविज़न इंटरव्यू था? प्रेसिडेंट ट्रंप एंड बिलियनियर एलोन मस्क ऑन ट्यूसडे नाइट के दिन. ठीक है. नेक्स्ट ऑन February 13, तो February 13 को, आवर्स बिफोर प्राइम मिनिस्टर मोदीज बिलेटरल मीटिंग विद ट्रंप इन द वाइट हाउस. वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग थी मोदी की. किस पर? बिलेटरल मीटिंग थी, एक द्विपक्षीय मीटिंग थी. उसके घंटों पहले 13 फरवरी को द US प्रेसिडेंट अनाउंस रेसिप्रोकल टैरिफ्स. US के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ को अनाउंस किया, उसकी घोषणा की. अंडर दी प्लान, तो इस प्लान के तहत या इस प्लान में द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप का प्रशासन है, विल वर्क स्ट्रेनुअसली. स्ट्रेनुअसली का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या फर्म, FIRM, फर्म यानी कि दृढ़ हो. ठीक है. या फिर हम कहेंगे टिनेशियस, TENACIOUS, टिनेशियस यानी कि दृढ़ हो, अपने पथ से वो डिगे ना, हिले ना. ठीक है. तो फर्म एक टू काउंटर नॉन रेसिप्रोकल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, जो ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स हैं नॉन रेसिप्रोकल के, उससे काउंटर करने के लिए, निपटने के लिए. विद ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, बाय डिटरमाइनिंग दी इक्विवेलेंट यानी कि सेम हो या को इक्वल हो या कंपेयर हो, COMPEER, कंपेयर यानी कि बराबर हो. ऑफ अ रेसिप्रोकल टैरिफ विद रिस्पेक्ट टू ईच फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर्स. तो योजना के तहत ट्रंप प्रशासन प्रत्येक विदेशी व्यापारिक साझेदारी के संबंध में रेसिप्रोकल टैरिफ के बराबर का निर्धारण करके व्यापारिक साझेदारी के साथ नॉन रेसिप्रोकल व्यापारक संस्थाओं
का मुकाबला करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, यानी कि स्ट्रेनुअसली वर्क करेगा। डूरिंग द इंटरव्यू, कैनेडी के साथ इंटरव्यू के दौरान, नेक्स्ट, ट्रंप रीइटरेट हिज स्टैंस ऑन एग्जिस्टिंग टैरिफ स्ट्रक्चर्स बिटवीन द यूएस एंड इट्स पार्टनर इंक्लूडिंग इंडिया। तो ट्रंप ने रीइटरेट किया। रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना या रिपीटिशन, दोबारा से कहना, फिर से कहना। तो उन्होंने रीइटरेट किया अपने स्टैंस को। स्टैंस मीन्स अपने जो रुख हैं, यानी अपनी पोस्चर है या जो अपनी बॉडी पोजीशन है या एटीट्यूड है, उसको उन्होंने रीइटरेट किया। एटीट्यूड को अपने जो है उसको दोहराया। किसके ऊपर? ऑन एग्जिस्टिंग टैरिफ, जो टैरिफ है किसके किसके बीच? बिटवीन द यूएस और इनके पार्टनर्स के बीच, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उनके बीच। आई टोल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी येस्टरडे ही वॉज हियर, मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर को येस्टरडे वॉज हियर, जब वो यहाँ थे। आई सैड, मैंने कहा, हियर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि यहाँ हम जो करने जा रहे हैं वो ये है रेसिप्रोकल। वो क्या है? रेसिप्रोकल है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। वट एवर यू चार्ज, जो भी तुम चार्ज करोगे, आई एम चार्जिंग, मैं भी वही चार्ज करूँगा, प्रेसिडेंट ट्रंप सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ही गोज नो नो, पर मोदी जी ने कहा नो नो, आई डोंट लाइक दैट, मैं ये पसंद नहीं करता। नो नो, वट एवर यू चार्ज आई एम गोइंग टू चार्ज, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो तुम चार्ज करो वही मैं चार्ज करूँगा। आई एम डूइंग दैट वट एवरी कंट्री, आई एम डूइंग दैट, मैं ऐसे ही करता हूँ विद एवरी कंट्री, हर देश के साथ। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टैरिफ ऑन सर्टेन इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूएस, इंडिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताकतवर टैरिफ्स हैं, किसके ऊपर? जो निश्चित इंपोर्ट्स किए जाते हैं यूएस के द्वारा, यूएस से, उनके ऊपर। लाइक इन दी ऑटोमोबाइल, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडिया चार्जेस 100%, इंडिया क्या करता है? 100% चार्ज करता है। मस्क सेड, मस्क ने कहा, इट्स 100%, ऑटो इंपोर्ट्स आर 100%, कि ये क्या है? 100% ऑटो इंपोर्ट्स पे क्या है? 100% है। या दैट्स पीनट्स सो मच हायर, ये क्या है? कि पीनट्स है, ये बहुत ज़्यादा हायर है। एंड अदर्स टू, दूसरों के लिए भी। आई सेड, मैंने कहा, हियर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि यहाँ हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है? रेसिप्रोकल, वही जो बात इन्होंने कह दी पहले। वट एवर यू आर चार्ज आई एम चार्जिंग, ट्रंप सेड। अंडर द रेसिप्रोकल टैरिफ सिस्टम द यूएस वुड इम्पोज द सेम लेवल ऑफ टैरिफ्स ऑन इंडिया इम्पोर्ट्स एज इंडियन डज ऑन अमेरिकन गुड्स। यहाँ पे बताए कि यूएस क्या करेगा? इम्पोज करेगा, थोपेगा वही लेवल का टैरिफ जो इंडिया जो है इम्पोर्ट किए जाते हैं, जो सर्टेन प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर जो वो टैरिफ्स इम्पोज करता है, वही यूएस भी उनके ऊपर इम्पोज करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, नोबडी कैन आर्ग्यू विद मी, प्रेसिडेंट ट्रंप इंसिस्ट, उन्होंने कहा कि मुझसे कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने जोर देते हुए कहा। इफ़ आई सेड 25% दे वुड से ओ दैट इज़ टेरिबल, अगर मैं कहता 25% तो वो कहते ये क्या है? बहुत ही भयावह है। आई डोंट से दैट एनी मोर, अब मैं ऐसा नहीं कहता। बिकॉज आई से, क्योंकि मैं कहता हूँ, वट एवर दे चार्ज, वट एवर वो जो भी चार्ज करेंगे, वी विल चार्ज, हम वैसा ही चार्ज करेंगे। एंड यू नो वट, और जानते हो क्या? दे स्टॉप, वो रुके। डूरिंग मोदीज विजिट टू द यूएस, तो यूएस जो मोदी जी ने विजिट किया था उसके समय, वाइल रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हुए, जवाब देते हुए, इसके ऊपर ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया, ट्रंप ने कहा, इंडिया हैज़ बीन टू अस जस्ट अबाउट द हाईएस्ट टैरिफ्स नेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि इंडिया में क्या है? बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट टैरिफ्स हैं दूसरों देशों के मुकाबले। दे हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन टैरिफ्स, वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने टैरिफ्स को लेकर। एंड आई डोंट ब्लेम देम, इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं करता नेसेसरली, बट इट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस, पर ये क्या है? एक डिफरेंट वे है किसी बिजनेस को करने का। नेक्स्ट,
It is very hard to sell India because they have trade barriers and very strong tariffs. बैरियर्स मीन्स रुकावट या बाधाएं। तो बहुत ही मुश्किल है इंडिया में सेल करना, बेचना कुछ किसी चीज़ को, बिकॉज वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं और स्ट्रॉन्ग टैरिफ्स हैं। तो ये था गाइस थोड़ा न्यूज़। आई होप आपको यह समझ लग गया होगा अच्छे से, इसमें जो भी वर्ड आए होंगे आपको अच्छे से। एक वर्ड बता देती हूँ, उसी के ऊपर हम एक बड़ा सारा सेंटेंस जो है बड़ा सेंटेंस लिखेंगे। फेट। फेट का मतलब होता है किस्मत, किस्मत, भाग्य, नसीब, इसको हम कहते हैं फेट। ठीक है, तो क्या है, सेंटेंस बहुत बड़ा है, देखना जब बन जाएगा तो आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा इजी था। किस्मत को दोष देने से कभी कुछ नहीं होता, किस्मत भी उसी की मदद करती है या उसी का साथ देती है जो बहादुर और मेहनती होते हैं। देखो सेंटेंस कितना बड़ा है, लेकिन इसको बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। तो सेंटेंस पहले थोड़ा थोड़ा देखते हैं। किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं है। देखो किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब्जेक्ट बनने के लिए कुछ है नहीं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, देयर। देयर कुछ नहीं होता, तो देयर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज। देयर इज नो यूज़, नो यूज़, यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस किस्मत को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ़ायदा नहीं है यानी कि कोई यूज़ नहीं है। देयर इज़ नो यूज़, किस लिए, ब्लेमिंग करने के लिए। ब्लेमिंग अपनी किस्मत को, योर फेट, यानी कि अपनी किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता। तो देखो यहाँ पे आप कहोगे कि यूज़ के बाद हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे कि देयर इज़ नो यूज़ टू ब्लेम, ब्लेम योर फेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि यूज़ के बाद हम हमेशा ही V1 के साथ ing फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने ब्लेम के साथ ing फॉर्म यूज़ किया, यानी कि यहाँ पे जीरंड यूज़ किया। यूज़ के साथ हम जीरंड यूज़ करते हैं, नॉन इन्फिनाइट नहीं यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ नो यूज़ ब्लेमिंग योर फेट, किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता, किस्मत भी उसी का साथ देती है। किस्मत भी, तो फेट उसी का साथ देती है। ओनली फेवर्स, ओनली फेवर्स, ओनली फेवर्स दोज, उन्हीं का मदद करती है, यानी कि उसी के फेवर में होती है। फेट ओनली फेवर्स दोज हु जो क्या है, ब्रेव होते हैं। हु आर ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग। आप कहोगे यहाँ पे हार्ड वर्क यूज़ करेंगे, तो हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत करना, तो हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। ठीक है, तो एंड के साथ हमने दो एडजेक्टिव जोड़ दिए, ब्रेव और हार्ड वर्किंग। तो देखो क्या सेंटेंस था, किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बहादुर और मेहनती। देयर इज नो यूज ब्लेमिंग योर फेट, फेट ओनली फेवर्स दोज हु आर ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, इसके ऊपर ही है, किस्मत के ऊपर ये लॉन्ग सेंटेंस है। तो क्या है सेंटेंस, उसने इतनी मेहनत कर दी कि उसकी किस्मत को भी हार मानकर उसे सफल बनाना ही पड़ा। सेंटेंस बड़ा है लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। तो उसने इतनी मेहनत कर दी, तो कर दी यानी कि पास्ट में कर दी उसने मेहनत, तो शी या फिर हम ही यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं उसके मुताबिक। तो यहाँ पे हम नाम भी लिख सकते हैं, अगर नाम है तो नाम, नहीं तो प्रोनाउन है तो कोई प्रोनाउन दे, व्हाटएवर। ठीक है, तो उसने इतनी मेहनत कर दी, तो वर्कड, शी वर्कड सो हार्ड। इतनी मीन्स सो हार्ड। की के लिए हम यूज़ करेंगे दैट, कि उसकी किस्मत को भी हार मानकर, उसकी किस्मत को भी हार मानकर। तो उसकी किस्मत यानी कि यहाँ पे शी है, तो उसकी किस्मत के लिए हर फेट यूज़ होगा, हर फेट। अगर यहाँ पे ही होता तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते, हिज फेट यूज़ करते।
तो उसकी किस्मत को भी, तो को भी मीन्स ऑल्सो, हार मानकर उसे सफल बनाना ही पड़ा। तो पड़ा के लिए हम यूज़ करेंगे हैड टू। हैड टू, जैसे कि मुझे उसके घर जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो हर होम, मुझे उसके घर जाना पड़ा। जाना पड़ा के लिए हम यूज़ करते हैं हैड टू या हैव टू। तो किस्मत ने क्या कर दिया, हार मान लिया, तो हैड टू गिव अप, गिव अप, एंड हार मानना पड़ा और उसे सफल बनाना पड़ा। एंड मेक हर, उसे यानी कि हर, एंड मेक हर सक्सेसफुल। सेंटेंस क्या था कि उसने इतनी मेहनत कर दी कि उसकी किस्मत को भी हार कर उसे सफल बनाना पड़ा। शी वर्कड सो हार्ड दैट हर फेट ऑल्सो हैड टू गिव अप एंड मेक हर सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस थे जो हमने फेट शब्द के ऊपर किया, जो लॉन्ग सेंटेंस थे, और आपको पता चल गया कैसे कैसे आप थोड़े थोड़े पार्ट को उठा कर आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर उसे प्लेस करने की कोशिश करो, तो वो सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो